हॉस्पिटल में 1 अक्टूबर को उझीना ड्रेन में मिली लाश का एक सनसनी खुलासा सामने आया है। प्रदीप नामक व्यक्ति की लाश उझीना ड्रेन में मिली। उसका पोस्टमार्टम पलवल सिविल हॉस्पिटल में हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, लेकिन उसकी डेड बॉडी उनकी परिजनों को मिल चुकी है। डेड बॉडी मिलने के बाद परिजनों ने उठाया प्रशासन पर सवाल। परिजनों का कहना है कि अभी तक इसकी मौत का कारण कैसे नहीं पता चला है। उन्होंने पुलिस से कहा है किसका मर्डर हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते किसका मर्डर हुआ है या यह सुसाइड है। इसके बारे में तभी पता चलेगा जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसी के आधार पर पुलिस जांच करेगी। लेकिन आपको बता दें, प्रदीप के साथ एक सोनू नामक व्यक्ति उसके साथ पार्टनरशिप में काम करता था। सोनू की उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। प्रदीप नामक व्यक्ति की उम्र 30 साल के करीब है। परिजनों का कहना है कि सोनू नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। सोनू मथुरा जिले से कोसी कला का रहने वाला है। हत्या का क्या कारण हो सकता है? प्रदीप के पिता लक्ष्मी सिंह का कहना है कि प्रदीप का मर्डर सोनू ने किया है। सोनू और प्रदीप दोनों पार्टनरशिप में एक आइसक्रीम की दुकान पर काम करते थे, जिसमें 2 दिन प्रदीप दुकान को संभालता था और 2 दिन सोनू दुकान को संभालता था। लेकिन सोनू करीब 1 महीने से दुकान पर नहीं आ रहा था। प्रदीप ने कहा कि भाई तुझे मुझ पर विश्वास है या नहीं? सोनू ने कहा भाई अगर विश्वास नहीं होता तो मैं आपके साथ पार्टनर से मैं काम कैसे करता। इसी के चलते प्रदीप ने सोनू से कहा कि जो भी हमारी बिक्री होगी मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया करूँगा। मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैं आपके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप और कोई भी काम कर सकते हो। मैं इस काम को ईमानदारी से करूँगा और आपको बिक्री की सारी डिटेल व्हाट्सएप करता रहूँगा। आप चाहो तो दुकान पर नहीं आ सकते हो, आप कोई दूसरा और काम कर सकते हो। इसी के चलते सोनू 1 महीने से प्रदीप के पास नहीं आया और विश्वास के तौर पर उनका काम प्रदीप संभालता रहा और जो भी बिक्री होती रही वह सोनू के पास व्हाट्सएप कर दिया करता था। आपको बता दें, प्रदीप और सोनू की आइसक्रीम की दुकान अमन नामक होटल पर थी। प्रदीप और सोनू का काम चलना बंद हो गया और उन दोनों ने एक फैसला किया। दोनों का फैसला यह रहा कि हम अब इस दुकान को बंद कर रहे हैं। हम दोनों आपस में अपना हिसाब किताब कर ले और अपना काम अलग अलग कर ले, जिसमें प्रदीप और सोनू की रजामंदी थी। दोनों ने रजामंदी से काम करना बंद कर दिया। काम बंद होने की भी बात फोन पर हुई थी। सोनू उससे नहीं मिला था। जब दोनों ने काम बंद कर दिया तो दोनों के 24,000 रुपए निकल रहे थे, जिनका हिसाब किताब सोनू के पास था। सोनू ने 12,000 रुपए प्रदीप को देने के लिए कहा। प्रदीप से कहा कि जब तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। प्रदीप ने कहा ठीक है। 1 अक्टूबर को प्रदीप का भाई हेमंत सोनू के घर कोसीकला 12,000 रुपए लेने पहुंचा। तभी सोनू ने प्रदीप के पास फोन किया और उससे कहा कि तेरा भाई पैसे लेने आया है, मैं इसे पैसे दे दूं या नहीं। प्रदीप ने सोनू से कहा अगर हेमंत भाई आया है तो उसे पैसे दे दो। सोनू ने प्रदीप से कहा कि भाई मेरे पास अभी 9,000 रुपए है, बाकी के में 3,000 रुपए मैं आपको कुछ दिनों बाद दे दूंगा। प्रदीप ने कहा अच्छा ठीक है, जितने भी पैसे हैं आप दे दीजिए। आपको बता दे, प्रदीप का भाई हेमंत सोनू के घर करीब रात 7:30 बजे सोनू के घर पहुंचा। सोनू ने उसके भाई को 9,000 रुपए दे दिए। सोनू कोसी कला में अपने घर था और उसका भाई हेमंत पैसे लेकर होटल आ चुका था। हेमंत का कहना है कि मैं उससे पैसे लाने के बाद प्रदीप को खाना देने के लिए रात 9 बजे उसकी दुकान पर गया था, लेकिन प्रदीप दुकान पर नहीं मिला। उसके बाद हेमंत ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब प्रदीप नहीं मिला तो हेमंत ने सोनू के पास फोन करके पूछा कि प्रदीप आपके पास आया है, लेकिन सोनू ने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं आया। हेमंत और प्रदीप के परिजन उसे पूरी रात ढूंढते रहे, लेकिन प्रदीप का कोई पता नहीं चला। पूरी रात बीत चुकी थी, प्रदीप नहीं मिला। सुबह होने पर प्रदीप को फिर ढूंढा। तभी सोनू ने फोन करके हेमंत से पूछा कि भाई प्रदीप मिल गया या नहीं। हेमंत ने कहा कि भाई प्रदीप नहीं मिला है, रात से गायब है। तभी सोनू ने यह बात सुनकर होटल आने का फैसला लिया। सोनू और सोनू का भाई प्रदीप को ढूंढने के लिए होटल आया और सोनू ने प्रदीप की खोज शुरू कर दी। प्रदीप के भाई हेमंत को उजीना ट्रेन, जिसे बड़े नाले के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रदीप की चप्पल करीब सुबह 12 बजे उसे नाले में दिखाई दी। सोनू को इसके बारे में पता चला और मैं अपने भाई के साथ उजीना ट्रेन पहुंच गया प्रदीप को ढूंढने, जिसके कारण हेमंत ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। साथ में 112 नंबर पर फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने करीब 5 घंटे उसे उझुना ड्रेन में ढूंढा और प्रदीप की डेड बॉडी करीब शाम 5 बजे मिली, जिसे पोस्टमार्टम के लिए पलवल भेज दिया गया। प्रदीप के पिताजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि प्रदीप का झगड़ा सोनू से हुआ था। सोनू ने मेरे बेटे को मारा है।
सोनू ने कहा, मेरी भाई के साथ प्यार मोहब्बत है और हम दोनों साथ में काम करते हैं, मेरे इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सोनू ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे घर के पड़ोस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि मैं कहां पर था। मुझे पता चला कि प्रदीप भाई नहीं मिल रहा, इसलिए मैं चिंतित हुआ और उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया। मैं प्रदीप का बुरा क्यों करना चाहूंगा? यह शब्द सोनू ने कहे। मेरा प्रदीप के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अगर हमारा कोई झगड़ा होता तो वह इतनी गंभीर बात नहीं होती जितना आप समझ रहे हो। हमारा दोनों का लेन देन से कुछ ही पैसों का है। अगर प्रदीप मुझसे यह कहता कि भाई मुझे पूरे पैसे चाहिए, तो भाई के लिए मैं पूरे पैसे दे देता, क्योंकि जिसका बंटवारा हो रहा है वह पैसा प्रदीप ने खुद कमा कर मुझे दिया है। मैं प्रदीप के पास 1 महीने से नहीं आ रहा। प्रदीप ने मुझसे कहा कि भाई अगर मुझ पर विश्वास है तो आप चिंता न करो, आपकी थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब है और हमें इसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा। अगर हम दोनों एक साथ एक ही दुकान पर काम करेंगे तो हम दोनों का खर्चा नहीं चलेगा। या तो आप कहीं और अलग काम कर लो या फिर मैं। सोनू ने कहा कि भाई चलो ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा मैं कर लूंगा। प्रदीप ने कहा, मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ आइसक्रीम की दुकान पर ही काम करूंगा। सोनू ने कहा कि भाई ठीक है, आप इसे संभाल लो, मैं और कोई काम देख लेता हूँ और दोनों साथ में उसमें भी पार्टनरशिप कर लेंगे। प्रदीप ने कहा ठीक है। यही कारण रहा कि सोनू प्रदीप से 1 महीने तक नहीं मिला। सोनू को प्रदीप के गुम होने की खबर मिली तो सोनू उसे ढूंढने के लिए होटल अपने भाई के साथ आया। तभी प्रदीप के पिता लक्ष्मण सिंह ने पुलिस से कहा कि इन दोनों का कोई झगड़ा हो गया है। प्रदीप का कत्ल सोनू ने किया है। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की, लेकिन पुलिस ने सोनू को 1 अक्टूबर को करीब शाम 5 से 6 बजे छोड़ दिया। प्रदीप के पिता ने पुलिस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तुमने मुजरिम को ऐसे कैसे छोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि मामला क्या है, सुसाइड है या मर्डर। आपको बता दें, पुलिस ने सोनू के बयान लिए जिसमें सोनू ने कहा कि प्रदीप की पत्नी के प्रति झगड़ा था, जिसके कारण प्रदीप डिप्रेशन में था। प्रदीप का एक बच्चा भी है और उसकी पत्नी करीब 1 महीने से अपने मायके में रह रही है। खबर में पता चल रहा है कि प्रदीप की मृत्यु की खबर सुनने के बाद भी उसकी पत्नी प्रदीप के घर नहीं आई। आपको बता दें, पुलिस ने सोनू को 2 अक्टूबर को फोन करके थाने में बुलाया और उसे कस्टडी में ले लिया गया। सोनू का कहना है कि अगर मैंने गुनाह किया है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रदीप के साथ भाई से भी बढ़कर प्रेम था। अगर उसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तो बस मेरे भाई जैसे प्रदीप के खोने का गम है। जैसा आप चाहो आप कर सकते हो, अगर मैं दोषी हूँ तो आप मुझे सजा दे सकते हो। यह बात छोटी सी उम्र में सोनू ने अपने मुंह से कही। सोनू के पिता भरतलाल का कहना है कि अगर मेरे बेटे ने मर्डर किया है तो आप इसे सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि इसने मर्डर किया है, क्योंकि सोनू मेरे पास घर पर ही था और प्रदीप से करीब 1 महीने से नहीं मिला। पुलिस ने कहा हम इसकी जांच कर रहे हैं और आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। तब तक हमें सोनू को कष्टकड़ी में रखना होगा। खबर सुनने से प्रतीत होता है कि सोनू और प्रदीप में बहुत ही प्रेम था। सोनू ने कहा कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, अगर आप चाहो तो पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगाल सकते हो, मैं कहाँ था और कहाँ नहीं। अगर मैं दोषी होता तो प्रदीप के गुम होने की खबर सुनकर उसे ढूंढने के लिए होटल नहीं आता। आपको बता दें, सोनू को गिरफ्तार होने पर भी सोनू के परिजन प्रदीप की खोज करते रहे, लेकिन प्रदीप की डेड बॉडी मिली। पुलिस के पास सोनू के खिलाफ अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है सोनू के खिलाफ, जिसमें पूर्व विधायक उदयभान जी ने कहा है कि मर्डर के आरोपी सोनू को नहीं छोड़ना है, जिसके चलते प्रदीप दाग देने में पुलिस को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आपको बता दे, प्रदीप की जाति जाट बताई जा रही है। सनसनी पुलिस स्टेशन में 50 महिलाओं ने आकर इंसाफ की गुहार लगाई और कहा सोनू कहाँ है। पुलिस ने सोनू को कष्टकड़ी में दिखाया, तब जाकर महिलाओं ने प्रदीप की बॉडी को अंतिम संस्कार करने दिया। पुलिस को सिर्फ इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसके आधार पर पता चलेगा कि प्रदीप ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है। एक बात और, प्रदीप डिप्रेशन में था, इसका परिजनों ने खुलासा नहीं किया। प्रदीप की मौत का कारण क्या रहा, इसकी हम आपको खबर देते रहेंगे। सच के साथ सच पर विश्वास बने रहिए। होडल न्यूज पर आगे की खबर हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर देंगे। आपको बता दे, यह खबर हम दोनों पक्ष की सुनकर आपको बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को दोषी या निर्दोषी ठहराने का नहीं है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बस उसी खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की खबर भाजपा IT सेल जितेंद्र राठौर।